आप सभी को राधे राधे। आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज जी के बारे में। तो प्रेमानंद महाराज जी का जन्म अखरी गांव सरसोल ब्लॉक कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका परिवार बहुत साधारण और पवित्र था, इसलिए उनका बचपन बहुत ही साधारण रूप से बीता। बचपन में उनका बौद्धिक स्तर अन्य बच्चों से अलग था। उनका ज़्यादा ध्यान भक्ति भाव पर था। बचपन में मंदिर जाना, कीर्तन करना और चालीसा का पाठ करना आरंभ किए। अभी प्रेमानंद जी महाराज की उम्र 60 वर्ष है। चलिए उनके जीवन परिचय शिक्षा के बारे में जानते हैं। घर का माहौल आध्यात्मिक होने की वजह से प्रेमानंद जी महाराज ने कम उम्र में चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर दिया। उनके माता पिता हमेशा संत सेवा और अनेक सेवा में लगे रहते थे। उनके बड़े भाई ने श्रीमद् भागवत के श्लोक पढ़कर परिवार को आगे बढ़ाया। जब प्रेमानंद जी महाराज 5वीं कक्षा में थे तब उन्होंने गीता श्री सुख सागर पढ़ना शुरू किया। स्कूल में पढ़ाई के दौरान उनके मन में बहुत सारे सवाल उठते थे। उत्तर निकलने के लिए उन्होंने श्री राम और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप किया। जब वे 9वीं कक्षा में आए तब उन्होंने ईश्वर की खोज करने के लिए आध्यात्मिक जीवन जीने का दृढ़ निश्चित कर लिया था। उसके लिए वे सब कुछ त्यागने को तैयार थे। उन्होंने अपनी माँ को अपने निर्णय के बारे में बताया। 13 वर्ष की उम्र में महाराज जी ने एक दिन मानव जीवन जीने के पीछे सच्चाई जानने के लिए अपना घर छोड़ दिए। आगे जाते हैं प्रेमानंद जी महाराज का जीवन परिचय से जुड़ी कहानियाँ के बारे में। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के पिता श्री शंभू पांडे एक भक्त व्यक्ति थे। उनकी माता रमा देवी थी जो कि बहुत पवित्र थी। उनके दादाजी भी सन्यासी थे। कुल मिलाकर उनके घर का वातावरण शुद्ध और निर्मल था। उनके माता पिता हमेशा से साधु संतों की सेवा में लगे रहते थे। उनके बड़े भाई श्रीमद् भागवत का आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था, जिसको पूरे परिवार एक साथ बैठकर सुनते थे। महाराज का ब्रह्मचारी जीवन। घर छोड़ने के बाद महाराज जी को नैष्ठिक ब्रह्मचार्य में दीक्षित किया गया था। उनका नाम बदलकर आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी नाम रखा। उनके बाद उन्होंने सन्यासी स्वीकार कर लिया था। महावाक्य को स्वीकार करने पर उनका नाम स्वामी आनंदाश्रम रखा गया। कठिन तपस्या। ईश्वर को पाने के लिए कठिन तपस्या की और ठान लिया कि अब से उनका सारा जीवन भगवान की भक्ति में समर्पित हो गया है। अब वे अपना ज़्यादा समय अकेले में बिताना पसंद करते हैं। भोजन पाने के लिए भिक्षा मांगते और कई दिन तक उपवास करते और हमेशा भगवान की लीला में मगन रहते थे। प्रेमानंद जी ने शारीरिक चेतना से ऊपर उठकर मोह माया को छोड़कर पुण्य त्याग का जीवन व्यतीत किया। उसके बाद उन्होंने आकाशवृत्ति को स्वीकार किया, यानी बिना किसी व्यक्तिगत प्रयास के केवल वही स्वीकार करना जो भगवान का दिया गया हो और किसी चीज़ की उम्मीद नहीं करना। सन्यासी के रूप में उनका अधिकांश समय गंगा नदी के किनारे बीतता था, क्योंकि महाराज ने कभी भी आश्रम के पदानुक्रमित जीवन को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। ज़्यादा समय गंगा नदी के साथ बिताने से उन्होंने गंगा नदी को अपना दूसरा माँ के रूप में स्वीकार कर लिया था। वे खाना, मौसम और कपड़े की परवाह किए बिना ही वाराणसी और हरिद्वार नदी के घाटों पर घूमते रहते। उनकी दिनचर्या कभी नहीं बदलती थी, फिर चाहे कितनी भी ठंड क्यों न हो। वे हमेशा गंगा नदी में 3 बार स्नान जरूर करते थे। उपवास लेने के लिए उन्होंने कई दिन तक भोजन को त्याग दिया था। लगा ठंडा मौसम होने की वजह से उनका शरीर कांपने लग गया था, क्योंकि वे भगवान के ध्यान में लगे हुए थे, इसलिए उनको कुछ एहसास नहीं हुआ था। संन्यास और आस्था के कुछ वर्षों के बाद उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद मिल गया। अब भक्ति के लिए वृंदावन में आगमन। महाराज जी के दया और ज्ञान पर प्रभु शिव का पूरा आशीर्वाद था। एक दिन वे बनारस में एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे, तभी वे श्री श्यामा श्याम की कृपा से वे वृंदावन की महिमा के प्रति आकर्षित हुए। बाद में उन्होंने एक रास लीला में भाग लिया। उन्होंने करीब 1 महीने तक रास लीला में भाग लिया था। उनकी दिनचर्या सुबह के समय श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला और रात में श्री श्यामा श्याम की रास लीला देखना था। 1 महीने के अंदर ही वे लीला में इतने गमन हो गए कि आकर्षित हो गए कि वह उनके बिना अपने जीवन जीने की कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। इस 1 महीने ने उनकी जीवन पूरी तरह से बदल दिया था। महाराज जी कुछ समय के बाद स्वामी जी की सलाह से
और श्री नारायण दास भक्तमाली के एक शिष्य की मदद से मथुरा जाने को तैयार हो गए। वे नहीं जानते थे वृंदावन हमेशा के लिए उनका दिल चुरा लेगा। महाराज जी वृंदावन में किसी को नहीं जानते थे। बाबा प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन रहने लगे। उनके दिन की शुरुआत वृंदावन की परिक्रमा और श्री बांके बिहारी के दर्शन करना था। महाराज जी पूरे दिन राधा वल्लभ जी को देखते रहते थे। एक दिन वृंदावन के पुजारी ने महाराज जी को श्री राधा रस सुधा निधि का एक श्लोक सुनाया, लेकिन वे उनके अर्थ को नहीं समझ सके। अर्थ को समझने के लिए गोस्वामी श्री ने उन्हें श्री हरिवंश जी का जाप करने को बोला। महाराज जी ऐसे करने से हिचक रहे थे, क्योंकि उन्होंने ऐसे कभी नहीं किया था। उनके दूसरे दिन बाद जब महाराज जी ने वृंदावन की परिक्रमा की, तो उन्होंने खुद को श्री हरिवंश महाप्रभु का नाम जाप करते हुए पाया। एक प्रकार से ये श्री हरिवंश की लीला में मगन हो गए थे। वृंदावन में एक आध्यात्मिक संगठन है। इस संगठन की स्थापना प्रेमानंद महाराज जी के द्वारा हुई। महाराज जी का मुख्य उद्देश्य था वृंदावन में विभिन्न धार्मिक कार्यों को करना और उनके माध्यम से प्रेम और शांति को फैलाना। ये लोगों के मन और हृदय को खुशी और शांति प्राप्त करने के लिए प्रभु का ध्यान, योग और अन्य आध्यात्मिक अभ्यास को करने की सलाह देते हैं। महाराज जी ये सभी सेवाएं निःशुल्क प्रदान करते हैं। अब जान लेते हैं स्वामी प्रेमानंद जी महाराज का स्वास्थ्य के बारे में। महाराज जी अभी वृंदावन में रह रहे हैं और अपना पूरा ध्यान आध्यात्मिक गतिविधि हो, भगवान कृष्ण का ध्यान और निस्वार्थ सेवा में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज वृद्धावस्था में होने के बावजूद भी उनका स्वास्थ्य अच्छा है। इतना ही नहीं, उनके ज्ञान और दर्शन के लिए भारत के ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग उनके पास आते हैं और उनका बहुत सम्मान करते हैं। वे अपने ज्ञान और दर्शन के लिए पूरी दुनिया में सम्मानित हुए हैं। कहा जाता है कि कई साल से उनके दोनों गुर्दे यानी किडनी खराब है, उनके बावजूद भी वे अभी तक स्वस्थ हैं। उनका मानना है कि उनका सारा जीवन राधा जी की सेवा और भक्ति के है। सब कुछ उन्होंने भगवान के साथ में छोड़ दिया है। आज भी उनकी दिनचर्या भक्ति करना है और वहाँ आने जाने वाले भक्तों से मिलकर उनकी समस्या को सुनकर उनका हल निकालना है। प्रेमानंद जी महाराज का आश्रम। कई लोगों के मन में सवाल उठते हैं कि प्रेमानंद जी की वृंदावन में कहाँ रहते हैं। वर्तमान समय में प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन के आश्रम में रह रहे हैं। उनका नंबर सार्वजनिक नहीं किया हुआ है। अगर आप उनके दर्शन करना चाहते हैं तो इस एड्रेस पर पहुंच जाइए। श्री हित राधा केली कुंज, वृंदावन परिक्रमा मार्ग, बरहा घाट, भक्ति वेदांत धर्मशाला के सामने, वृंदावन 281121, उत्तर प्रदेश। इस पते पर जाकर महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं। और प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन से मिलने का समय रात के 2 बजे से शुरू हो जाती है। अधिक जानकारी के लिए उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।